दोस्तों आप दुनिया की कोई भी कार उठाकर देख लीजिए, चाहे वो कितनी भी ज्यादा स्टेबल, मजबूत या फिर फीचर से लेस क्यों ना हो, कभी न कभी एक्सीडेंट में उससे लोगों की जान जरूर गई होगी। लेकिन वोल्वो की XC90 एकमात्र ऐसी कार है जिससे आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, वोल्वो की हर एक कार सेफ्टी के मामले में बेस्ट मानी जाती है। यहाँ तक कि दोस्तों वोल्वो ने ही सेफ्टी बेल्ट का इन्वेंशन किया था। लेकिन दोस्तों इसका पेटेंट रजिस्टर होने के बावजूद वोल्वो ने पूरी दुनिया के कार मैन्युफैक्चरर्स को इस इन्वेंशन को फ्री में यूज करने का परमिशन दे दिया, जिससे कि दोस्तों आज लाखों लोगों की जान बच पाई है। यहाँ तक कि दोस्तों इस कंपनी के कमाल के इन्वेंशन और सेफ्टी फीचर्स से इंस्पायर होकर आज टाटा और महिंद्रा जैसे कार मेकर अपने व्हीकल को डिजाइन करते हैं। लेकिन दोस्तों आखिर ऐसा क्या होगा कि दूसरे कार कंपनीज को इंस्पायर करने वाली यह कार खुद धीरे धीरे डूबते जा रही है। दोस्तों आज पूरी कहानी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप तक लाता रहूं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों वोल्वो की शुरुआत साल 1927 में कुछ स्वीडिश इंजीनियर्स द्वारा हुई थी। इनके फाउंडर का दोस्तों एक मेन गोल था कि ऐसा कार बनाना जो कि वहाँ के क्लाइमेट का सामना कर सके और सेफ्टी की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी टॉप पर आए। और दोस्तों अपने इसी मिशन को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने अपनी पहली कार वोल्वो V4 को लॉन्च कर दिया, जो कि दोस्तों 1.9 लीटर 4 स्ट्रोक सिलेंडर इंजन के साथ आती थी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, यह कार ओपन बॉडी कार थी और दोस्तों यह कार 28 HP की पावर प्रोड्यूस करती थी। और दोस्तों पहली कार होने के बावजूद भी यह हिट साबित हुई थी, क्योंकि दोस्तों ड्यूरेबिलिटी, पावर, सेफ्टी और कंफर्ट के मामले में उस टाइम के हिसाब से ये परफेक्ट कार थी। साथ ही दोस्तों यह दुनिया की पहली ऐसी कार थी जिसमें लेमिनेटेड विंडशील्ड लगी हुई थी। एक्चुअली दोस्तों उस समय कार में लगे हुए विंडशील्ड एक्सीडेंट होने पर चकनाचूर हो जाते थे और चकनाचूर हो जाने की वजह से पैसेंजर को भारी नुकसान पहुंचता था, यानी कि वो घायल हो जाते थे। लेकिन दोस्तों वोल्वो की कार में मौजूद लेमिनेटेड विंडशील्ड में प्लास्टिक की लेयर लगी हुई थी, जो कि दोस्तों टक्कर हो जाने पर कांच को एक साथ पकड़कर रखती थी और दोस्तों उसके टूटने पर लोग घायल नहीं होते थे। इसी तरह दोस्तों 1944 में वोल्वो ने अपनी दूसरी कार PV444 को लॉन्च कर दिया, जो कि दोस्तों बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। वोल्वो ब्रांड दोस्तों अपने हर एक नई कार के साथ कुछ न कुछ नए एडवांस फीचर लेकर आया करता था, यानी कि इनोवेशन करता रहता था। और दोस्तों इन्हीं आविष्कारों की वजह से वह अपने राइवल ब्रांड से काफी ज्यादा आगे निकल गया था। 1959 में वोल्वो के एक इंजीनियर ने 3 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट को इंट्रोड्यूस किया, जो कि दोस्तों आज के कार में भी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के तौर पे देखी जाती है। इस बेल्ट को दोस्तों कंपनी ने पहली बार PV544 मॉडल में यूज किया था, जो कि दोस्तों बहुत ही जल्द स्वीडन और बाकी के यूरोपियन कंट्रीज में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई। साथ ही दोस्तों इसने सेफ्टी और रिलायबिलिटी के मामले में कंपनी की रेपुटेशन को टॉप पर लाकर रख दिया। एक्चुअली दोस्तों उस समय की कार्स में 2 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल होता था, लेकिन दोस्तों यह मात्र लोअर बॉडी पार्ट को सेव करने के लिए होता था। ऐसे में दोस्तों जब कोई कार किसी दुर्घटना का शिकार होती थी तो फिर ऐसे में दोस्तों अपर बॉडी जैसे कि चेस्ट, फेस या फिर और दूसरे बॉडी ऑर्गन्स बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते थे और दोस्तों यहाँ तक कि लोगों की जान भी चले जाती थी। अब देखा जाए तो दोस्तों 3 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट का पेटेंट वोल्वो के पास ही था, लेकिन दोस्तों बढ़ती हुई मौतों को देखकर इस इन्वेंशन का फायदा उठाकर कंपनी ने प्रॉफिट कमाने की जगह पूरी दुनिया के कार मैन्युफैक्चरर्स को 3 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट को इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी। और दोस्तों इसकी वजह से एक्सीडेंट होने के बाद लोगों को कम चोटें आने लगी थी। नेशनल हाईवे सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग 1975 से लेकर अब तक इस सीट बेल्ट ने लगभग 3,74,000 से भी ज्यादा जिंदगियां बचाई हैं। 1964 में दोस्तों वोल्वो ने रियर फेसिंग चाइल्ड सीट को भी इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि दोस्तों कार्स में बैठे हुए बच्चों की सेफ्टी और भी ज्यादा इम्प्रूव हो गई। दोस्तों वो 70s का ऐसा दौर था जहाँ पर सभी कार मैन्युफैक्चरर्स कार की परफॉर्मेंस, स्पीड और डिजाइन पर ज्यादा ध्यान दिया करते थे। वही दोस्तों वोल्वो एक ऐसा ब्रांड था जिसने लोगों की जिंदगी को बचाने के बारे में सोचा और दोस्तों अपनी कार को हर तरीके से सेफ बनाने का ट्राई किया। और दोस्तों कस्टमर्स का भी इस कंपनी पर बहुत ज्यादा ध्यान बढ़ने लगा और दोस्तों विश्वास तो एक अलग ही लेवल पर थी। और दोस्तों यहाँ तक कि यूएस गवर्नमेंट ने भी इसको सबसे सेफेस्ट कार ऑफ द डिकेड मान लिया। एक्चुअली दोस्तों 1976 में यूएस गवर्नमेंट ने कार क्रैश टेस्टिंग के लिए वोल्वो के 240 मॉडल के 24 कार्स खरीदी और दोस्तों उन सभी के सभी का कार क्रैश टेस्टिंग हुआ। और दोस्तों इन सभी चीजों के बाद वोल्वो को ऑफिशियली उस समय सभी नई कार्स को स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी सेट करने के लिए एक बेंचमार्क के तौर पर चुन लिया गया। और दोस्तों इस कंपनी की इंटरनेशनल रेपुटेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और दोस्तों दुनिया के हर एक कोने से वोल्वो कार की डिमांड आने लगी थी। 1977 में दोस्तों वोल्वो ने एक और नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया, इसका नाम था दोस्तों लैम्डा सूट। वोल्वो ने दोस्तों लैम्डा सूट ऑक्सीजन सेंसर पेश किया, जिसने दोस्तों एमिशन को कम करने के साथ साथ इंजन परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर दिया। इसके बाद दोस्तों 1991 में साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया कंपनी ने, जिससे कि दोस्तों अगर साइड से एक्सीडेंट होता है तो अंदर में बैठे हुए पैसेंजर को कोई भी नुकसान ना हो, यानी कि नुकसान हो भी तो कम हो। जिसके लिए दोस्तों उन्होंने कार के अंदर इंस्टॉल किया था रेनफोर्स्ड डोर बीम
एयरबैग्स एक्सेट्रा। हालांकि दोस्तों इस समय तक वॉल्वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी और बहुत ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट कर रही थी। लेकिन दोस्तों वॉल्वो की पेरेंट कंपनी एबी वॉल्वो ने 1999 में अपनी कार डिवीजन को अलग करके एक सेपरेट कंपनी बना दी, जिसका नाम दोस्तों वॉल्वो कार कॉर्पोरेशन रखा गया। अब दोस्तों कार डिवीजन को अलग करने का रीजन ये भी था कि वॉल्वो तेजी से बदलती ऑटोमोटिव मार्केट पर प्रॉपरली फोकस करना चाहता था, क्योंकि दोस्तों इससे पहले तक वह बस, ट्रक्स और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जैसी चीजें बनाया करता था। और दोस्तों यह सभी की सभी सारी की सारी चीजें एक ही कंपनी के अंदर, सोच रहे हो? सेपरेट कंपनी के बाद दोस्तों इसी साल वॉल्वो फोर्ड के साथ मर्ज हो जाती है, जिससे कि दोस्तों उसको फोर्ड की न्यू टेक्नोलॉजी और बेटर रिसोर्सेस मिल सके। इस एक्विजिशन के लिए दोस्तों फोर्ड ने $6.45 बिलियन सुखाए थे। अब दोस्तों फोर्ड के पास भी वॉल्वो की बेहतरीन इंजीनियरिंग टीम और प्रोडक्शन फैसिलिटी आ चुकी थी। फोर्ड में शामिल होने के बाद वॉल्वो दोस्तों खूब सारे एक्सपेरिमेंट करता गया और दोस्तों इसने कई सारे नए नए और एडवांस फीचर को इंट्रोड्यूस किया। और दोस्तों वॉल्वो के ये सभी न्यू फीचर वॉल्वो के न्यू मॉडल्स में, जैसे कि दोस्तों वॉल्वो XC90 SUV, S60 सेडान में देखी जा सकती है। इस कार की बिल्ड क्वालिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वॉल्वो की XC90 एकमात्र ऐसी कार थी जिसे 2015 में यूरो एंड कैप के 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी। तभी तो दोस्तों 1998 में वॉल्वो कार की जो सेल 1,03,000 के आसपास थी, वह 2008 में बढ़कर 3 गुना हो गई थी, जो कि बनते हैं 3,74,000 यूनिट। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी फोर्ड ने 2010 में वॉल्वो को $4 मिलियन के भारी नुकसान के साथ एक चाइनीज कंपनी गीले को बेच दिया। लेकिन दोस्तों फोर्ड ने आखिर ऐसा पागलपन आखिर किया ही क्यों? इसका सबसे बड़ा मेन रीजन ये था दोस्तों कि 2008 के आसपास फोर्ड बहुत बड़े फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस कर रहा था, क्योंकि दोस्तों ग्लोबल क्राइसिस की वजह से कार्स की सेल्स में बहुत बड़ी गिरावट देखी गई थी। ऐसे में दोस्तों कंपनी ने अपनी लागत को कम करने और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए वॉल्वो को बेचने का फैसला ले लिया। इसका दूसरा रीजन ये भी था दोस्तों कि वॉल्वो की कार्स सीधे जर्मन ट्रियो यानी कि मर्सिडीज, ऑडी और BMW के साथ डायरेक्ट कंपटीशन करती थी। लेकिन दोस्तों जहां इन तीनों ब्रांड्स की सेल काफी तेजी से बढ़ती जा रही थी, वहीं दोस्तों वॉल्वो इन सभी से पीछे छूटता जा रहा था। और दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि वॉल्वो ने 2008 में 3,74,000 कार बेची थी, जबकि दोस्तों उसी साल BMW की सेल थी 12 लाख कार्स की। और दोस्तों यहाँ पर वॉल्वो की कार्स भले ही पहले से ज्यादा बिकने लगे थे, लेकिन दोस्तों इस कंपनी का प्रॉफिट लगातार कम हो रहा था। जैसा कि दोस्तों 1998 में वॉल्वो ने $476 मिलियन का प्रॉफिट अर्न किया था, जबकि दोस्तों 3 गुना ज्यादा सेल्स के बावजूद 2008 में इसे $1.5 बिलियन का लॉस हुआ था। और दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा मेन रीजन ये था कि फोर्ड के मैनेजमेंट अपने कार ब्रांड जैसे कि फोर्ड, लिंकन और मर्क्यूरी पर ज्यादा फोकस करना चाहते थे, ताकि दोस्तों बदलती ऑटोमोटिव मार्केट पर अपनी पोजीशन पर और भी ज्यादा फोकस कर सके। तो ये था मेन थर्ड रीजन। इसीलिए दोस्तों फोर्ड ने अपने नॉन कोर ब्रांड जैसे कि वॉल्वो, जैगुआर, लैंड रोवर, एस्टन मार्टिन, इन सभी ब्रांड्स को बेच दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल ये आता है कि इतना ज्यादा इनोवेशन करने और मार्केटिंग में इतनी अच्छी रेपुटेशन होने के बावजूद भी वॉल्वो आखिर जर्मन ट्रायो से पीछे क्यों रह गया? असल में दोस्तों इसका मेन रीजन ये था कि वॉल्वो लोगों की सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान दे रहा था और उनकी सेफ्टी के लिए नई नई टेक्नोलॉजी ला रहा था। वहीं दोस्तों जर्मन ट्रायो अपने कस्टमर को एक लग्जरी फील भी दे रहा था। जहाँ तक कि दोस्तों सेफ्टी की अगर बात करें तो दुनिया भर की गवर्नमेंट ने एक्सीडेंट की संख्या को कम करने और ड्राइवर, पैसेंजर या फिर पैदल चलने वालों की सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए कई सारे सेफ्टी रूल्स और रेगुलेशन लेकर आए हैं, जिसमें दोस्तों सीट बेल्ट, एयर बैग, ABS, बच्चों के लिए सीट बेल्ट और पीछे कैमरा, ये सभी चीजें मैंडेटरी कर दी गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर वॉल्वो ने अपने सबसे बड़े यूनिक सेलिंग पॉइंट को खो दिया, क्योंकि दोस्तों अब लोगों को सेफ्टी के लिए वॉल्वो की कार की जरूरत ही नहीं थी। अब दोस्तों यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि गवर्नमेंट ने खुद सेफ्टी रेगुलेशन ला दिया, तो सब कार्स लगाने वाले हैं सेफ्टी की चीजें, तो वॉल्वो की कार कोई क्यों ही खरीदेगा? सीधी सी बात समझो ना। क्योंकि दोस्तों लोगों को अब सभी की सभी सेफ्टी की चीजें सस्ती कार्स में भी मिल जा रही थी, तो वो वॉल्वो क्यों ही खरीदेंगे? साथ ही दोस्तों वॉल्वो की कार की प्राइस उस समय बहुत ज्यादा हाई थे, लेकिन दोस्तों जर्मन ट्रायो सेफ्टी के साथ साथ लग्जरीनेस भी दे रहा था। तो ऐसे में दोस्तों कस्टमर्स मर्सिडीज, ऑडी और BMW की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगे थे और दोस्तों वॉल्वो की मार्केट पोजीशन डाउन होने लगी थी। अब दोस्तों बात यहाँ पर यह निकल कर आ रही है कि वॉल्वो जब से चाइनीज कंपनी गिली में शामिल हुआ है, तो वहाँ पर वॉल्वो ने अपनी ब्रांड वैल्यू को बहुत ही ज्यादा इनहेंस किया है। इसीलिए दोस्तों 2013 के अंदर अपना पहला कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टेब्लिश किया, जहाँ पर दोस्तों S60L और XC60 जैसी 2 बेहतर कार मैन्युफैक्चर की गई है। इस कंपनी ने दोस्तों 2013 में टोटल
टोटल 4,27,840 कार बेचे थे, जो कि दोस्तों 2012 के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा था। लेकिन दोस्तों वहीं पर इसने 2019 में ग्लोबली 7,54,204 यूनिट सेल किए, जो कि दोस्तों 2018 से 9.8% ज्यादा था। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने 93 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्वो ने 7 लाख से भी ज्यादा कार बेची। साल 2019 में दोस्तों कंपनी ने अपनी फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कार वॉल्वो XC40 रिचार्ज P8 को लॉन्च किया, जिसमें कि दोस्तों बहुत सारे फीचर्स जोड़े गए थे जो कि बहुत अच्छे थे। हालांकि दोस्तों फिलहाल वॉल्वो का गोल है कि 2025 तक वो ग्लोबल अपनी टोटल सेल्स में से 50% इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचेगी और 2030 आते आते कंपनी पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक कार बनाने लगेगी, यानी कि 100% कार्स। अब दोस्तों वॉल्वो का ये कमबैक उसके कॉम्पिटिटर्स को कितना ज्यादा परेशान करने वाला है ये तो हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों वॉल्वो ने हमारी सेफ्टी के लिए जो काम किया है उसे हमें जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। धन्यवाद।